आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ स्कूल इंटर्नशिप का 24 दिवसीय कार्यक्रम यानी बीएसटीसी डीएलएड की फर्स्ट ईयर फाइल। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट तैयार करना, जो कि प्रपत्र फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कि इस विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट को किस प्रकार से तैयार करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट में सर्वप्रथम आता है परिचयात्मक सूचना, जिसमें यहाँ पर दिनांक यानी कि जिस दिन आप ये विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट भरेंगे उस दिन की दिनांक लगाएंगे। यहाँ पर विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये इंटर्नशिप करते हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा और यहाँ पर अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि आप स्वयं का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति, जिसमें यहाँ पर क्रम संख्या, नाम पद, यहाँ पर स्वीकृत, यहाँ पर कार्यरत और यहाँ पर आरटी मानदंड के अनुसार आवश्यकता। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम है प्रधानाध्यापक, जो कि स्वीकृत कितने हैं और कार्यरत कितने हैं वो यहाँ पर हमें डिटेल भरनी है। अध्यापक स्वीकृत कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, सहायक कर्मचारी कितने हैं और कार्यरत कितने हैं, ये रिपोर्ट में हमें यहाँ पर फिलअप करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों व माता पिता की स्थिति। यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर विवरण है और यहाँ पर कक्षा, अभिभावकों की संख्या यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर श्रमिक कितने हैं और यहाँ पर जिन जिन कक्षा में कितने कितने यहाँ पर श्रमिक है उस हिसाब से यहाँ पर फिलअप करना है। यानी कि जो नामांकित विद्यार्थी है उनके माता पिता की जो स्थिति है ना वो हमें फिलअप करनी है। यहाँ पे व्यापारी कितने हैं, नौकरी पेशा कितने हैं, अन्य कितने हैं, इस प्रकार से यहाँ पर हमें इनको वर्गीकृत करके और यहाँ पर फिलअप करना होता है। फिर है यहाँ पर नामांकन कक्षावार। तो यहाँ पर नामांकन की स्थिति, यहाँ पर कक्षा और यहाँ पर कक्षावार यहाँ पर डिटेल है, जिसमें यहाँ पर अन्य जाति, अन्य जनजाति, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर सामान्य, यहाँ पर अल्पसंख्यक और यहाँ पर विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, विशेष पिछड़ा वर्ग और गतमाएँ की औसत उपस्थिति कितनी है वो यहाँ पर फिलअप करनी होती है। यहाँ पर बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल और टी का मतलब टोटल। इस हिसाब से यहाँ पर हमें इसका पूरा विवरण जो है, अन्य जाति के कितने लड़के लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं, अन्य जनजाति के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, ये आपको अपनी स्कूल में जो स्थिति है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा 4 नंबर पॉइंट है गत सत्र में ड्राफ्ट आउट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कक्षा वार दर्शानी है। ड्रॉप आउट का मतलब जो स्कूल को छोड़ करके चले गए हैं, यानी जिन्होंने टीसी कटवा ली है। यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 इस प्रकार से यहाँ पर इनकी संख्या बतानी है कि कक्षा 1 से कितने ड्रॉप आउट हुए हैं, कक्षा 2 से कितने हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कुल संख्या कितनी है ये आपको अपनी स्कूल में स्थिति के अनुसार फिलअप करना है। फिर है यहाँ पर बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों पर टिप्पणी, यानी कि वो स्कूल छोड़ करके चले गए तो वो क्यों गए, इसका क्या कारण है, वो हमें यहाँ पर टिप्पणी करनी है। फिर है ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः यहाँ पर विद्यालय से पुनः जोड़ने के क्या प्रयास हो रहे हैं, यानी कि जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको वापस किस प्रयास के दौरान यहाँ पर जोड़ा जा रहा है वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। फिर है चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, सीटीएस के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर समय समय पर चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है, जहाँ पर बच्चों को घर घर जाकर के अनामांकित बच्चे हैं उनको यहाँ पर नामांकित किया जाता है और उनकी संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी है। विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयु वार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या, यहाँ पर आयु आयु लिखी हुई है, यहाँ पर कक्षा जितनी भी कक्षाएं 8 तक है, यहाँ पर कुल संख्या यानी कि आयु 3 का जो बच्चा है वो कौन सी कक्षा में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, उनकी संख्या कितनी है। यानी कक्षा 1 में 3 वर्ष के आयु के कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रवेश लिया है, वो यहाँ पर इस प्रकार से हमें स्थिति दर्शानी है। फिर दोस्तों हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आगे इस यहाँ पर टॉपिक है विद्यालय भवन की स्थिति, जिसमें कक्षा कक्ष उपलब्ध है या नहीं, स्थिति क्या है ये हमें बतानी है। यहाँ पर उपलब्ध है हाँ,
यहाँ स्थिति कैसी है, सही है। और यहाँ पर अगर हम बताते हैं कि स्थिति सही नहीं है तो अपेक्षित सुधार क्या हो रहे हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। बरामदा उपलब्ध है या नहीं, अपेक्षित सुधार क्या है, प्रधानाध्यापक कक्ष उपलब्ध है या नहीं, और चार दीवारी है या नहीं, खेल मैदान है या नहीं, और अध्यापक कक्ष है या नहीं, आंगनवाड़ी है या नहीं, कंप्यूटर कक्ष है या नहीं, और उनकी स्थिति क्या है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना होता है। पुस्तकालय कक्ष है कि या नहीं, सभा कक्ष है या नहीं, ये स्थिति फिलअप करने के बाद अगला हमारा हेडिंग यहाँ पर टॉपिक रहता है 10 नंबर पॉइंट, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति। क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है या नहीं, वो हमें यहाँ पर टिक मार्क करना होता है। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है या नहीं। क्या यहाँ पर अगला है कि क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आगे है, कक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों, दरी पट्टी, जाजम, टेबल कुर्सी, डेस्क, अन्य पर विवरण के साथ टिप्पणी, तो सभी उपयोगी फर्नीचर एवं डेस्क उपलब्ध है। यह आपको अपनी विद्यालय की स्थिति के अनुसार फिलअप करना है। जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है उसकी आप कॉपी करें, आपको अपने विद्यालय के अनुसार यहाँ पर फिलअप करना है। फिर है विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का विवरण एवं टिप्पणी, तो टेबल कुर्सी सहित अन्य फर्नीचर उपलब्ध है। क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, हाँ। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, हाँ। यदि हाँ तो नलकूप, हेडपंप, कुआं, नल, अन्य के रखरखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी, तो पूर्णतः स्वच्छ जल की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर आपको अपनी स्कूल की जो स्थिति है, कंडीशन है, उसमें पानी की क्या व्यवस्था है और साफ सफाई का किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, वहां पर अपनी स्थिति के अनुसार यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर है विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी, तो पूर्णतः स्वच्छ परिसर एवं कक्षा कक्ष उपलब्ध है। फिर है क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है, तो हाँ। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय है, जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, उस पर टिप्पणी। तो ये सब संसाधन उपलब्ध है एवं पूर्ण जागरूक शिक्षक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर है यहाँ पर विद्यालय भवन में शौचालय व्यवस्था, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर है विवरण, यहाँ पर उपलब्धता हाँ या नहीं में देनी है। यहाँ पर स्थिति में बिजली, पानी और साफ सफाई, तो यहाँ पर बालक उपलब्ध है, बिजली हाँ, पानी उपलब्ध है, साफ सफाई शौच है। इस प्रकार से बालिका हाँ हाँ उपलब्ध और शौच, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिलअप करना है। महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, इस हिसाब से यहाँ पर आपको स्थिति बतानी है। फिर है यहाँ पर विद्यालय में विद्यालय वाटिका है या नहीं। यदि नहीं तो, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति क्या है, अगर नहीं है वाटिका तो आप नहीं पर टिक करेंगे, आप अपनी विद्यालय की स्थिति के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। फिर है क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था है, हाँ। यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वच्छता पर टिप्पणी, तो शुद्ध एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। फिर है प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों, शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण सहयोग के साथ सभा संपन्न होती है। और फिर है विद्यालय में उत्सव, पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी, तो यहाँ पर समय समय पर आयोजन संपन्न होता है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती है या नहीं, तो यहाँ पर आप अपनी स्थिति के अनुसार हाँ या नहीं करेंगे। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है या नहीं, तो हाँ। यदि हाँ तो इनके उपयोग की स्थिति, तो सही स्थिति में उपयोग होते रहे हैं। फिर है विद्यालय में पुस्तकालय, तो हाँ। यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या, तो आपके पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रति माह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है। क्या समय 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 सारणी में पुस्तकों हेतु कालांश की व्यवस्था है या नहीं। और पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी, तो विद्यार्थी जीवन एवं महापुरुषों की पुस्तकें उपलब्ध है। और विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है या नहीं, तो यहाँ पर अपनी विद्यालय की स्थिति के अनुसार हाँ या नहीं पर टिक मार्क करेंगे। फिर है दोस्तों विद्यालय में कंप्यूटर है, तो हाँ। यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या एवं उपयोग पर टिप्पणी, तो उपयोगी 30 कंप्यूटर एवं सुचारू कालांश है।
आप अपने स्कूल में जितने भी कंप्यूटर उपलब्ध होंगे उनकी संख्या और उनकी स्थिति पर यहाँ पर टिप्पणी करेंगे। फिर है विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा। तो इंटरनेट की सुविधा है या नहीं? तो यदि हाँ, तो हाँ, तो बताना है कि इंटरनेट के उपयोग मतलब इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है? यदि नहीं, तो नहीं पर टिक करेंगे। फिर है आगे विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी। तो सभी खेल सामग्री उपलब्ध है और किस प्रकार से उपयोग में लाई जा रही है। यहाँ पर हो सकता है आप कौन कौन सी खेल सामग्री है उनका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखें। फिर है विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वित संख्या। यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों को अगर छात्रवृत्ति मिल रही है तो वो छात्रवृत्ति कौन सी है और किस सत्र में कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। यानी कि जो पिछला सत्र है, गत सत्र यानी कि जो सत्र गया है उसमें कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं उनकी संख्या आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। फिर है क्या छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए हैं? तो हाँ या नहीं पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अगर छात्रवृत्ति हेतु भुगतान हेतु विद्यार्थियों के खाते खोले गए तो हाँ पर लिखेंगे, नहीं खोले गए तो नहीं। आपको अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार यहाँ पर हाँ या नहीं फिलअप करना है। विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक जो होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक यानी कि आप स्वयं का यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। तो ये हो गई दोस्तों विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट जो कि प्रपत्र फर्स्ट के अंतर्गत आती है।